Hello students, today we will discuss inductive effect. As we know that in organic compounds acidity or basicity will increase or decrease. How? कैसे ये एसिडिटी और बेसिसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है, कभी डिक्रीज होती है और कैसे इंक्रीज होती है. There are many effects like electromeric effects, inductive effect and mesomeric effect. Today we will discuss inductive effect. Inductive effect is very important for organic chemistry part. अगर हम कंपाउंड्स की एसिडिटी बेसिसिटी को देखना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस कंपाउंड में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पे. तो दिस इफेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग यू, दिस इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. परमानेंट इफेक्ट का मतलब अगर किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लाइक अगर सपोज करिए मिथाइल क्लोराइड है तो मिथाइल इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एंड Cl इज द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ओके, तो दिस इज अ परमानेंट इफेक्ट. इफ अगर कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं तो कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या तो बढ़ती है या फिर बेसिसिटी घटती है. तो सबसे पहला पॉइंट, दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट. Okay, this effect is mainly occur in saturated system. ये इफेक्ट आपको केवल सैचुरेटेड सिस्टम में मिलता है या कह सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स में मिलता है. व्हाट इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड? Those compounds which are having single bond, which are having sigma bond, in जिसमें आपको केवल sigma bond मिलता है, उन्हीं compounds में इंडक्टिव इफेक्ट आपको मिलता है. तो those compounds which are having single bond में ही mainly मिलता है ये, तो this is in saturated compounds में ये कम मिलता है. Third, in case of inductive effect there is no need of reagent. किसी भी reagent की जरूरत नहीं होती है. No need of reagent, कोई भी reagent की जरूरत नहीं होती. No need of reagent. And last one is this effect. इस इफेक्ट में आपको क्या मिलता है? अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है. अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन? मैं आपको बताती हूँ. सपोज करिए इफ देयर आर हाइड्रोजन, तो देयर आर टू सिमिलर एटम्स, तो दोनों के बीच में H के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं. एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? अगर सपोज करिए आपके पास HCl हो, in which Cl is more electronegative than H, what happens? Cl क्या करेगा? Cl जो है वो H से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा. ये देखिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है बिकॉज ऑफ Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ओके, तो ये अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. यानी क्यों इलेक्ट्रॉन है? क्योंकि देयर आर टू डिसिमिलर एटम्स प्रेजेंट है. एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो Cl क्या करेगा? H से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है यहाँ पर. तो दिस इज द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट है, सैचुरेटेड सिस्टम में मिलता है, कोई रिएजेंट की जरूरत नहीं है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें मिलता है आपको. दिस डिफेक्ट इज टू टाइप्स, प्लस आई इफेक्ट and minus I effect. What is the plus I effect? Plus I effects are the electron releasing group, electron donating group, which donate electrons, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं towards the electron deficient species. And what are the minus I effect? Minus I effects are the electron withdrawing group. This is the electron donating group. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक मिथाइल, आप जिनके पास लोन पेयर है उनको भी आप ले सकते हैं. दीज आर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग
मिथाइल भी ले सकते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी एल्किल ग्रुप्स भी आप यहाँ पर ले सकते हैं. व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन? दीज आर द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स. What are the electron withdrawing groups which can withdraw the electron density from the adjacent carbon atom? Okay, this is the electron withdrawing group. Electron withdrawing group वो आपको clear है? Electron withdrawing group C triple bond N Cl Br I, these are the electron withdrawing group. तो what is the plus I and minus I effect? मैं आपको बताती हूँ. Suppose करिए minus I effect है. तो व्हाट इज द माइनस आई इफेक्ट? सपोज करिए ये कार्बन की चेन है और इससे एक Cl आपके पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कार्बन की चेन में लगा हुआ. व्हाट विल हैपन? दिस Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देन दिस कार्बन, देन दिस कार्बन. इट विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन एटम. ये देखिए इलेक्ट्रॉन से कार्बन से क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ कर दिया. खुद कैसा है? पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया और यहाँ पर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. ऐसे ही अब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होने लगी तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. यानी पूरा ये इम्पैक्ट जो है इस पूरी कार्बन चेन पे डालता है. ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स को एरो देखिए Cl की तरफ एरो है, यानी यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन ये से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. ऐसे ही फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा. ये देखिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. एक चीज और, इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देयर इज पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल अकर. तो व्हाट हैपन कि इज इट क्लियर कि जो ये Cl जितना इस कार्बन के पास है, जितना इम्पैक्ट इस कार्बन पे डाल रहा होगा उतना इम्पैक्ट इस कार्बन पे नहीं डालेगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ, इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है? इसका इम्पैक्ट जो है वो कम होता चला जाता है. तो इसका माइनस आई इफेक्ट यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पूरी कार्बन चेन को क्या करता जाएगा? पॉजिटिव करता जाएगा. ऐसे ही प्लस आई इफेक्ट. व्हाट इज द प्लस आई इफेक्ट? देखते हैं कार्बन चेन में, और मैंने लगा दिया यहाँ पर मिथाइल ग्रुप. मिथाइल ग्रुप्स, दिस इज द माइनस आई इफेक्ट, सॉरी दिस इज द माइनस आई, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट. देखिए अब मिथाइल ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. ये देखिए इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, यानी खुद कैसा हो गया? पार्शियल पॉजिटिव. यहाँ पर कैसा आ गया? पार्शियल निगेटिव चार्ज. ऐसे ही देखिए पूरी चेन में क्या करेगा? पार्शियल निगेटिव चार्ज. ये देखिए निगेटिव चार्ज, यानी ये पूरे इसको अपने को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा. तो दिस इज द प्लस माइनस आई इफेक्ट, दिस इज द प्लस आई इफेक्ट. याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद द डिस्टेंस. तो इंडक्टिव इफेक्ट, अगर किसी कंपाउंड में इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताना है तो कंपाउंड की एसिडिटी और बेसिसिटी को भी बताता है. ये देखिए अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इट विल इंक्रीज एसिडिटी. बहुत शॉर्ट ट्रिक याद कर रखिएगा. अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इट विल इंक्रीज बेसिसिटी. ठीक है, पर कंडीशन है अप्लाइड, यानी यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई रहेगी. तो ये चीज आप हमेशा एग्जाम के लिए याद रखिएगा, कंपटीशन के लिए, कि अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कंपाउंड की एसिडिटी विल इंक्रीज. इफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो कंपाउंड की बेसिसिटी विल इंक्रीज. तो आई एम टेकिंग सम एग्जांपल्स. दिस इज द परमानेंट इफेक्ट. ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द परमानेंट इफेक्ट मेनली अकरिंग सैचुरेटेड सिस्टम. सैचुरेटेड सिस्टम में आपको मिलता है. क्वेश्चन है कि क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड इज more acidic than
एसिटिक एसिड, दिस इज द एसिटिक एसिड. ओके, क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड. तो क्लोरोएसिटिक एसिड का फॉर्मूला Cl CH2COOH, ये देखिए. और एसिटिक एसिड CH3COOH. तो हेयर दिस इज प्लस साइड इफेक्ट. सबसे पहले आप लिख लीजिए हेयर माइनस साइड इफेक्ट. मैंने आपको बताया जहां पर माइनस साइड इफेक्ट एसिडिटी इंक्रीज होगी, ये चीज हमेशा याद रखिएगा. अब इसमें कंपैरिजन करना है कि विच वन इज मोर एसिडिक. व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी का मतलब हाउ H+ आयन इजीली कैन बी रिलीज्ड. कहते नहीं आपकी एसिडिटी हो गई. एसिडिटी का मतलब क्या है? जो आपकी बॉडी में H+ आयन बन रहे हैं, दे कम्स आउट, दे वांट टू कम्स आउट. ओके, तो जितना जल्दी H आयन रिलीज हो जाए वही उस कंपाउंड की एसिडिटी होती है. तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस H को जल्दी से जल्दी निकालना है. जितना जल्दी निकलेगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा. तो क्लोराइड आयन देखिए इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी खींच रहा है. ये देखिए, ये जब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये क्या करेगा? अपना लोन टर्म इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा. क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन इसे खींचेगा तो यहाँ पर चार्ज क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा, तो ये जब इलेक्ट्रॉन इससे खींचेगा तो अपना लोन टर्म इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा. ओके, तो अब बना क्या? Cl CH2 C सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O प्लस चार्ज आ गया और H हो गया. अब देखिए the bond between O and H becomes very weak. That's why hydrogen ion can be easily released. मैंने आपको पहले भी मैकेनिज्म्स में बताया है कि O अपने हेड पर बहुत देर तक पॉजिटिव चार्ज नहीं रख सकता और H क्या है? उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देता है? ये देखिए अपना इलेक्ट्रॉन इसको देकर यहाँ से H+ फॉर्म में बाहर निकल जाता है. ये देखिए क्या बन गया? Cl CH2 CO नेगेटिव डबल बॉन्ड O. ये देखिए इसका लोन पेयर वापस आ गया. दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के साथ साथ इसमें क्या है? ये स्टेबल कंपाउंड है, यानी H+ आयन जो है वो यहाँ से इजीली रिलीज हो गया. क्या निकल गया? प्लस H+ आयन. तो दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस वन. अच्छा, इसमें देखते हैं क्यों नहीं. क्यों? बिकॉज प्लस साइड इफेक्ट. इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है. देखिए इलेक्ट्रॉन चेन को दे रहा है, इधर निगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है. तो जब निगेटिव चार्ज को इधर इंटेंसिफाई करेगा तो हाइड्रोजन आयन क्या इजीली रिलीज हो पाएगा? क्या O पर पॉजिटिव चार्ज आ पाएगा? नहीं आ पाएगा. जब O पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ पाएगा तो हाइड्रोजन आयन कैन नॉट बी इजीली रिलीज्ड. ओके, तो दैट्स व्हाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर एसिडिक देन द एसिटिक एसिड. ऐसे एक एप्लीकेशन और है कि why trichloroacetic acid is more acidic than the dichloroacetic acid and further monochloroacetic acid. तो trichloroacetic acid का मतलब ट्राई का मतलब 3 क्लोराइड आयंस लगे हुए हैं, तो 3 माइनस साइड इफेक्ट आपको मिलेंगे जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज को अपनी ओर खींचेंगे, जिससे O पर क्या आ जाएगा? बहुत जल्दी से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा. बट इन केस ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड केवल 2 ही Cl है. इन केस ऑफ मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड केवल एक ही Cl है. तो जिसके पास ज्यादा माइनस साइड इफेक्ट है वो जल्दी से क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देगा. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि इन केस ऑफ क्लोरोएसिटिक एसिड एंड एसिटिक एसिड व्हिच वन इज मोर एसिडिक. तो ये तो बात हमने कर ली, एसिडिटी की बात कर ली. अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की. व्हाट इज द बेसिसिटी? बेसिसिटी इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ. बेसिसिटी ऑफ एमीन्स. बेसिसिटी ऑफ एमीन्स. बेसिसिटी ऑफ एमीन्स का मतलब नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. आपके पास सपोज करिए 3 एमीन्स है, CH3 NH2. ये देखिए
सेकेंडरी अमीन मैंने लिख लिया है यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसको ओपन करके मैं लिख रही हूँ, क्यों लिख रही हूँ मैं भी आपको बताऊंगी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, विच एमीन्स इज मोस्ट बेसिक, कौन सी एमीन ज्यादा बेसिक है। व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एमीन्स, ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन हैज टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। तो दिस इज द मिथाइल एमीन। मिथाइल एमीन का मतलब, अगर आप इसको यहाँ पर ऐसे लिखिए, CH3H2, ये देखिए लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये लोन पेयर। याद रखिएगा नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी, यानी 3 बॉन्ड है उसके पास और एक लोन पेयर है। तो मिथाइल ग्रुप का मतलब इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर भी प्लस आई है, ऐसा कोई, यहाँ पर भी प्लस आई है, यहाँ पर भी प्लस आई इफेक्ट। अब करना देखिए है क्या, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है विच इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इस लोन पेयर को ट्रिगर कर रहा है कि किसी को भी अगर जरूरत है तो क्या कर सकता है, ये उसको डोनेट कर सकता है। तो इसने देखिए इसको डोनेट कर दिया और क्या बन गया, CH3NH3+, ये देखिए ये बन गया, ठीक है, इसने इसको यहाँ पर एकोमोडेट कर लिया। तो एक प्लस आई इफेक्ट है जो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन को ट्रिगर कर रहा है, तो कह रहा है कि डोनेट कर दो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, किसी जिसको जरूरत है उसको डोनेट कर दो। यहाँ पर देखिए एरो देखिए नाइट्रोजन की तरफ है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है, डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 डोनेटिंग ग्रुप्स क्या ट्रिगर कर रहे हैं इस लोन पेयर को कि किसी इलेक्ट्रॉन, जिसको भी आपको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को क्या कर दो, इसको आप डोनेट कर दो। तो इसको क्या क्या बन जाएगा, N CH3 H और चार्ज क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। याद रखिए जो कभी भी कोई अपना एक लोन पेयर भी डोनेट करेगा या अपना एक छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉन भी डोनेट करेगा तो खुद कैसा हो जाएगा, खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। बट इन केस ऑफ टर्शियरी एमीन्स, दिस इज द प्राइमरी एमीन, दिस इज द सेकेंडरी एमीन, दिस इज द टर्शियरी एमीन। बट इन केस ऑफ टर्शियरी एमीन, जो नाइट्रोजन है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि ये देखिए just because of steric crowding, ये जो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं इस लोन पेयर को बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं। ये देखिए सब उसको शील्ड करके बैठे हुए हैं कि आप अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। इसमें आप स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते। तो इन केस ऑफ टर्शियरी एमीन्स, इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इजीली डोनेट नहीं कर पाता है। तो अगर हम तीनों एमीन्स का देखें कि विच वन इज मोर बेसिक, तो सेकेंडरी, ये देखिए दो प्लस आई इफेक्ट है, देन प्राइमरी एंड देन टर्शियरी। दिस इज द बेसिसिटी टर्म of amines, okay, this is the basically terms of amine। तो मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिसिटी विल इंक्रीज। There are so many compounds which are very bulky, इसमें बेसिसिटी जो टर्म है वो चेंज भी होता है just because of the bulky groups, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग आज का जो बहुत सिंपल सा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, सभी लोग इसको देखिए, पढ़िए, और आप सभी लोग घर में हैं, घर में रह के ही पढ़िए और सेफ रहिए।